एलविस यादव के खिलाफ पूरी पूरी लॉबी लगी हुई है, चूँकि वो राष्ट्रभक्त है, गौ भक्त है और लगातार वो राष्ट्रवादिता की बात करता। हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका एक बहुत अच्छा आधार है और उसकी वजह से गो हत्याएं रुकी। जुबेर वगैरह वह तमाम लॉबी ऐसी है, नू वाली, जो नू में जिसने कांड कराया था, ये सब उसके अगेंस्ट में। मेनका गांधी अपने को 2024 में सीट बचाए रखने के लिए, अपने बेटे के सीट बचाए रखने के लिए ऐसा सौदेबाजी कराने के लिए ऐसा कर रही है। इसमें होगा कुछ नहीं, आप देखिएगा 3 तारीख के बाद, 3 या 4 तारीखों के बाद वो आराम से छूट जाएगा। इसमें ज़्यादा सेशन से ट्रायल होगा, हाई कोर्ट से इसमें स्टे हो जाएगा और जो धाराएं लगाई गई हैं इसमें कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा है और ना ही उसका खाने का या पीने का, उसके पॉइजन का, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं, या यूं कहें कि एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप ये हैं कि कोबरा और पाइथन जैसे सांपों का जहर बेचने का काम एल्विश यादव कर रहे थे। और आपको मैं ये बता दूं कि मेनका गांधी के एनजीओ की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि एल्विश यादव जिस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं और गिरफ्तारी की मांग लगातार मेनका गांधी की ओर से हो रही है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं, आखिर उसमें क्या कुछ कार्रवाई आने वाले वक्त में हो सकती है, या जो आरोप उन पर लगाए गए हैं क्या महज आरोपों के आधार पर ही एल्विश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, आपको क्लियर कर दें, है क्या ये, मानिए ये पेशबंदी हुई है और पूरी इसमें कॉन्स्पिरेसी है। एल्विश यादव की गलतियां हैं कुछ, इसमें कोई शक नहीं, जैसे सांप को लेना, सांप से वो करना, तो ये सब आजकल के जो नए युग के बच्चे हैं इनकी कुछ हो गई। हुक्का बार जाना और कपोल कल्पित हो, जैसे सांप वगैरह ऐसा होता है किसी प्ले में या किसी उस पर दिखा दिया तो एक नया अट्रैक्शन हो जाता है। और आप देखिए कि मेनका जी ने भी इनके लिए इन्फ्लुएंसर शब्द यूज़ किया है, मतलब एक प्रकार से जो मोटिवेट करे, वो अच्छा बोल सके, लोगों को प्रभावित कर सके। तो ये हकीकत ये है कि प्रभावित करने के लिए सांप को मेनका गांधी ने भी अपने पहले शब्द में ये यूज़ किया है। इस दूसरी आपको बता रहे हैं कि इसमें पेशबंदी है, इसमें चूँकि सांप उसके पास से नहीं बरामद हुआ। ये सच है कि सांप बरामद हुए हैं 9 अलग अलग किस्म के, 20 ml उस पर वो मिला है। अब जो जाँच होगी उस जाँच में ये नहीं ये सांप का है कि नहीं, ये देखा जाएगा इस जहर से कितना ड्रग का असर पड़ता है, ये जांच होगी, ड्रग का कितना असर आता है। तो आपको बता रहे जब जांच होगी तो उस पर ये चीज़ नहीं आ पाएगी, क्योंकि इनका वो जो पॉइजन का वो है वो काफ़ी वो हो चुका होगा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इसमें निश्चित तौर पर एक योजनाबद्ध तरीके से ये पूरी सेटिंग का मामला लग रहा है। दूसरी ये सच है कि ये सांपों का वगैरह का प्ले वगैरह में या किसी उस पे अपने को आकर्षित करने पे लाते थे, मगर सांप का व्यापार आपने देखा होगा, सांप पकड़े मगर सांप कटा नहीं रहा, या सांप पॉइजन का। दूसरी एक कल्पना है जो बहुत आपने देखा होगा, 2-3 सीनरी बहुत चलती है, दौड़ते हुए घोड़े का इंटरनेशनल लेवल, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे विष कन्या, पॉइजन गर्ल, ये कपोल कल्पित है। तो उसी को ही लोग शो करते हो। ये भी है कि जैसे पार्टियां होती थी तो पार्टियों में फॉरेनर भी आती थी, तो आजकल ये दिल्ली या हर एक अच्छे शहरों पे रिवाज है कि थोड़ा सा आकर्षक लगती है, जैसे रशियन गर्ल, तो वो एक उसमें जैसे इंडियन गर्ल्स वो दूसरी कंट्री, तो थोड़ा सा एक नयापन आ जाता है। ये है। दूसरा बता रहे हैं आपको कि ये जो सेल्वेन बैंक्वेट हॉल में रेप पार्टी हुई थी, ये बिल्कुल सच है। और ये यूट्यूबर था, बहुत बड़ा यूट्यूबर। तो कभी कभी यूट्यूब में ऐसा भी होता है, कभी कभी हेडलाइन काफ़ी आकर्षक दे देनी पड़ती, कभी कभी ऐसा कुछ करना पड़ता है कि आकर्षण के लिए, ताकि लोग उसको देखें। लोग ये देखने चाहते आगे क्या है, नया क्या है। हकीकत ये है।
लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो ये है कि मेनका गांधी के एनजीओ की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और मेनका गांधी ने इस पूरे मामले पर जो बयान दिए हैं उन्होंने साफ कर दिया कि सरगना तो एल्विश यादव ही हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, 7 साल की जेल होनी चाहिए। लेकिन एल्विश ने भी जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि माफ़ी के लिए तैयार रहें क्योंकि आरोप बिल्कुल झूठे हैं और 1% भी अगर सच्चाई होती है तो मैं खुद आगे बढ़कर जो है अब वो इस पूरे मामले में पुलिस को सहयोग करूंगा। देखिए, मेनका गांधी ने उनके लिए बहुत साफ दिया, इन्फ्लुएंसर, और उनका नाम दिया, इन्फ्लुएंसर लिखा। दूसरी बात आपको बताना है, दूसरा इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो वन्यजीव अधिनियम की 9, 39, 40, 48A, 49, 50, 51 और 120 आईपीसी की। तो 120 आईपीसी में आपको बताना है बेल हो जाती है। अगर ये अरेस्टिंग इसके लिए स्टे गया तो बेल हो जाएगी। 3-4 तारीख के बाद ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें है क्या है, एक्चुअली में एल्विश यादव का जो है, इस प्रकरण को जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी के तहत सौरभ गुप्ता ने ये एफआईआर कराई और एफआईआर के साथ जो धाराएं लगाई गई वो एक योजनाबद्ध तरीके से। मेनका गांधी के सामने समस्या ये है कि मेनका गांधी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में है और फ्रस्ट्रेशन होना भी एक वजह है, चूँकि उनकी एज हो गई, उतना एक्टिव नहीं है। उनको 2 लोकसभा सीटें यूपी से, हिंदुस्तान से दे दी जाती है जो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अब वो उनका जो है एक्चुअली में कांग्रेस में कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात, उनका ऑलरेडी हकीकत यह है कि उनके हस्बैंड ने ही कांग्रेस को कब्रिस्तान से निकाल करके खड़ा किया था और उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई एक रहस्यमय परिस्थितियों में। उसके बाद मेनका को बीजेपी ने प्रश्रय दिया। अब चूंकि मेनका वो आवाज़ नहीं रह गई, उतनी एक्टिविटीज़ नहीं रह गई, वो लोकसभा की सीट भी चाहती हैं, मगर बीजेपी का एक वो है कि 65 साल या एक एज के बाद नहीं देते। तो मेनका गांधी ने जानबूझ करके अपनी सीट बचाने के लिए, राजनीति के लिए ऐसा किया। वहीं आपको बता दें कि एक बयान और आया है, वो आया है कि स्वाति माईवाल का। उन्होंने कहा है कि ये लड़कियों पर अधिकतर अश्लील टिप्पणी करता था, गाली गलौज करता था। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इनको स्वाति माईवाल को कहना था, इसके पहले इन्होंने कभी आरोप नहीं लगाए। अगर इनको यही कहना है तो केजरीवाल पे कहें, जिन्होंने सिसोदिया की वाइफ के लिए कहा था गंदी बीमारी हो गई। अगर यही स्वाति माईवाल उनके ऊपर एक मुकदमा या नोटिस कर देती केजरीवाल की, तो आज देश की बहुत बड़ी नेता होती। अब ये चीज़ राजनीतिकरण हो रहा है। वास्तव में राजनीति के तहत इसको खास तौर से फंसा गया है, मगर इसमें होगा कुछ नहीं। आप देखिएगा 3 तारीख के बाद, 3 या 4 तारीखों के बाद वो आराम से छूट जाएगा। इसमें ज़्यादा सेशन से ट्रायल होगा, हाई कोर्ट से इसमें स्टे हो जाएगा। और जो धाराएं लगाई गई हैं इसमें कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा है और ना ही उसका खाने का या पीने का, उसके पॉइजन का, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। आपने देखा होगा वो सांप लिए हुए, मगर ऐसा नहीं कि जीभ में कटा रहा हो या इस तरह का सीन नहीं। तो इसलिए जो साफ है कि ये निश्चित ही सेफ हो जाएगा क्योंकि यूट्यूबर है। अब आपको बता दें क्या वजह क्या है इसके पीछे। एक्चुअली में 2024 के चुनाव आ रहे हैं। मेनका गांधी किसी तरह से दबाव बनाना चाहे नहीं है, अपने को चर्चा में लाना चाहती, चूँकि अब वो एक्टिव नहीं, एक एज हो गई। इसी बहाने उन्होंने इस्कॉन पे बोला कि इस्कॉन के मामले पे हमसे कहा जाएगा थोड़ा आप चुप हो जाइए। अब ये वाला मामला बोला गया, इस पे आप चुप हो जाइए, चूँकि वास्तव में पेश यादव का हरियाणा पे, राजस्थान में, यूपी पे, दिल्ली पे एक अच्छा वो है और उसके साथ एक ग्रुप है, लोग हैं। तो उस पर दबाव बनाने के लिए कि ताकि हमसे ये कहा जाएगा कि इस्कॉन के खिलाफ मुकदमा वापस ले लो, ये मुकदमा ले लो और उसी के उसमें हमको इनाम में टिकट मिल जाएगी। ये भी जो है राजनीति के पीछे कटु सत्य है। दूसरी एक बात और भी है कि इधर तमाम राजनीतिक दल, तमाम निराश लोग, दूसरी वामपंथी लोग, कुछ देश विरोधी विचारधारा के, वो सब मेनका गांधी को कैश करना चाहते हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से सब लोगों ने मिल करके, चूँकि अगला जो राष्ट्रभक्त है वो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, गौ भक्त है,
गौ भक्त है और तमाम राष्ट्रीयता की बात करता। इस कारण मेनका गांधी वगैरह सब लोग अगले के पीछे लगे। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, पूरी कॉन्स्पिरेसी है। इसमें एक चीज़ है और भी कनेक्शन है, राजस्थान हरियाणा से भी है जुबेर वगैरह का, चूँकि पूरी एक लॉबी लगी हुई है एलविस यादव के खिलाफ। पूरी लॉबी लगी हुई है, चूँकि वो राष्ट्रभक्त है, गौ भक्त है और लगातार वो राष्ट्रवादिता की बात करता। हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका एक बहुत अच्छा आधार है और उसकी वजह से गो हत्याएं रुकी। जुबेर वगैरह वह तमाम लॉबी ऐसी है, नू वाली, जो नू में जिसने कांड कराया था, ये सब उसके अगेंस्ट में। और मेनका गांधी भी इस समय जो हैं वो अपने को हाईलाइट होने के लिए ऐसा सब कर रही हैं और ये एक बिल्कुल सियासती राजनीतिक मामला है। सौरभ गुप्ता जो है योजनाबद्ध तरीके से भेजे गए और वो भेजे गए हैं वामपंथियों और कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा। और एक ये पूरी वो है सियासत है। सियासत के तहत मेनका गांधी अपने को 2024 में सीट बचाए रखने के लिए, अपने बेटे के सीट बचाए रखने के लिए ऐसा सौदेबाजी कराने के लिए ऐसा कर रही है।